हाँ जी भाई। यार मार्केट तो देखो बढ़िया थी। मार्केट में आज कोई कमी नहीं थी। निफ्टी को अगर देख के बात करें तो बढ़िया मार्केट ने काम किया। यहाँ से मार्केट शुरू हुआ है, बहुत इजी चार्ट सॉल्व होएगा। ठीक है। पहली सप्लाई स्ट्रक्चर मैं कैरी कर रहा हूँ, वापस मैं बता दूँ। मैं स्ट्रक्चर कैरी कर रहा हूँ। ये 50% जोन पे आके रुक गई। ओके, अब समझो मेरी बात। और ये इसके 50% जोन पे आके रुक गई है। ठीक है। मैंने हमेशा कहा है 50% जोन बहुत बढ़िया जोन होता है ट्रेडिंग पर्पस के लिए। सॉरी। इवनिंग स्टार आया, डबल कर दिया। सॉरी, मॉर्निंग स्टार था वो, इवनिंग नहीं है। डबल कर दिया इसको भी। रुकी नहीं ना मार्केट। मार्केट का रूल सिंपल है, उसके साथ चलो। और मार्केट अभी चलने के मूड में थी, चलो। बकवास नहीं करनी है उसके साथ कभी। दैट्स इट। मार्केट यहाँ तक आई, उसने अपना मतलब इन शॉर्ट उसने क्या किया है, डबल किया और डबल को डबल कर दिया। ठीक है। यहाँ पे ये मार्केट यहाँ तक की सॉल्व है। उसके बाद मैंने क्या किया था, ये चैनल बिल्ड हो रहा था मेरे हिसाब से उस टाइम। मैंने इसको एज अ चैनल फॉर्म में देखा था ऐसे। दैट्स इट। ठीक है। अब मैंने ये कैसे सॉल्व किया था, देखो उस टाइम तो मुझे भी नहीं समझ में आया जब तक इसने ब्रेकआउट नहीं किया। जैसे ही ब्रेकआउट किया मुझे समझ में आ गया क्या करना चाहिए। ठीक है। देखो, मैंने पूरा स्ट्रक्चर को मतलब लिया और उसको 50% पे रख दिया ले जाके। 50% पाई, स्ट्रक्चर का 50% है कि नहीं। ठीक। और मैंने इजी इसी स्ट्रक्चर को आगे बिल्ड कर दिया। अगर ये यहाँ तक आती तो देखो मज़ा आ जाता। लेकिन मार्केट वही है, इंडियन मार्केट 3:30 बजे बंद है तो बंद है। नहीं तो ये स्ट्रक्चर का 50% मूव है, और हो सकता था अगर मार्केट कंटिन्यू करती तो 25,300 का जोन ओपन था। लेकिन कोई बात नहीं, वो मार्केट है, उसमें ऐसा कुछ करने जैसा नहीं है। ठीक है। ये 5 मिनट की निफ्टी थी जो कि पूरी सॉल्व है, आज बढ़िया तरीके से रही निफ्टी। डेली टाइम फ्रेम, अगर परसों की वीडियो देखी तो मैंने कहा था 25,117 एक बहुत बढ़िया जोन है जहां से मार्केट रीटेस्ट हो सकती है। मार्केट वहीं से कहीं से रीटेस्टिंग भी करके गई। अब समझो, मैं एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ, समझ लो, फायदे में आ जाओगे सीरियसली। इसको लेना चाहिए क्या? एक सेकंड रुक जाओ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। जरा सा रुक जाओ यार। देखो, समझो पहले मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे ये फेल हुई थी, इससे पहले तो फेल नहीं हुई ना। इन्वर्टेड हैमर फेल नहीं हुआ है, काम किया, वर्क किया ऊपर जाके। इन्वर्टेड हैमर कहाँ आया, ये आया, वर्क किया। इन्वर्टेड हैमर आया, वर्क किया। इन्वर्टेड हैमर वर्क किया। इन्वर्टेड हैमर वर्क किया, यहाँ पे आया और वो काम किया। ठीक। पहला ही फेल यहाँ पे हुई, इसकी पहली कैंडल जो फेल हुई है इन्वर्टेड हैमर, वो टॉप पे आके हुई है। वापस इन्वर्टेड हैमर आया है। अब समझो मेरी क्या बात है। देखो, जो कैंडल एक बार फेल हो जाती है वो इतनी जल्दी वर्क करना स्टार्ट नहीं करती, क्योंकि समझो इतना लॉन्ग रन दे के आई है, और वो यहाँ तक आके वापस काम कर जाए मुश्किल है। तो कल क्या हो सकता है उस बारे में अगर बात करें तो ये एक बार फेल हुई है और ये कल फिर फेल हो सकती है। ठीक है। ये कैंडल कल फिर फेल हो सकती है। इन्वर्टेड हैमर फेल हुआ है टॉप पे आके। अब जो कैंडल लीड करेगी वो ज़्यादा चांसेस हैं हैंगिंग मैन या फिर हैमर। आई डोंट थिंक सो ये लीड करने वाली है। तो इसमें इतना भरोसा नहीं कर सकते आज। देखो, एक दिन मार्केट चल गई, इसका ये मतलब नहीं होता मार्केट चल गई है। ठीक है। बहुत क्लियर माइंडसेट रखो इस बात से कि आज मार्केट ने 100 पॉइंट ऊपर, कितना निफ्टी चली, 100 110 चली है, कितनी चली है निफ्टी। निफ्टी कहाँ है भाई? निफ्टी 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 113 पॉइंट। तो ये मतलब नहीं है कि ये अब मूव करने लगेगी, नहीं, सब्र करो। क्या इसमें हो सकता है, एक तो फेल हुई है,
अब ये वापस आई है, इसमें क्या लोकेशन कोई बहुत अच्छी नहीं है कि बहुत डीप में आई हो। इतना डिप नहीं दिया इसने, बहुत मिनिमम सा डिप आया है। तो इसमें अभी थोड़ा सब्र करना चाहिए हम लोग को। इस कैंडल को जज करके सिर्फ पूरा डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये फेल हो चुकी है। यहाँ पे जो कैंडल फेल एक बार हुई है वो अब फेल होगी। वो मोमेंट देगी। इसका 50% दे सकती है। इसका 50% कितना, एक से रुक जाओ, जस्ट मोमेंट ब्रो। 23,600 तो नहीं देखो देने वाली, ये भी सच बात है। 23,600 नहीं आने वाला, ये गलत है, रुक जाओ। मैं पूरा स्ट्रक्चर ले रहा हूँ ना, स्ट्रक्चर तो लेना नहीं है, लेकिन और कोई ऑप्शन भी नहीं है हम लोग के पास। ये भी एक रियलिटी है। अगर ध्यान दो तो हर जगह इन्वर्टेड हैमर ने उठाया है। यहाँ इन्वर्टेड हैमर आई है तो वो फेल हो गई है। अब ये फेल हुई है, यहाँ वापस आई, ये फेल हो सकती है। लिटरली मैं कह रहा हूँ ये फेल हो सकती है, इस पे बिलीव मत रखना। अब ये कैंडल थोड़ा सा रिस्की कैंडल बन चुकी है। कल क्या हो सकता है ये डेटा पे डिपेंड करेगा। ऐसे कुछ भी नहीं कह सकते हम लोग। अगर इसको ज़रा तुम बड़े टाइम फ्रेम पे देखो तो तुमको ये थोड़ा सा चेंजमेंट दिखेगा। एक तो ये साला पता नहीं क्यों आ जाता है, मुझे समझ नहीं आता। ये है, ये है, ये है, ये है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। मैं नहीं कह रहा ऐसे ही स्ट्रक्चर बनेगा, मैं कह रहा हूँ हो सकता है, एक चांसेस हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के। ऐसा कुछ बन सकता है। ऐसा कुछ तो अभी सब्र करेंगे। देखो कल की कैंडल मैं बहुत क्लियर बता दूं, मैं घुमाने वाली बात नहीं कर रहा, मैं नहीं घुमाना चाह रहा किसी को कि भाई कुछ उल्टा सीधा बोलें। एक कैंडल फेल हुई है, मैं पूरा बिलीव लेके 95% मेरे चांसेस हैं ये फेल होएगी। ये वाली फेल होनी चाहिए क्योंकि ये फेल हुई है बस। ये कैंडल फेल हो चुकी, अब ये भी फेल होएगी। तो मेरे हिसाब से क्या कर सकते हैं, डेटा पे बिलीव करेंगे। कैंडल चार्ट वीक है, डेटा डिपेंड बताएगा, उसको श्योरिटी देगा कि ये सही है या गलत है। लेकिन चार्ट वीक है, लिटरली चार्ट वीक है अभी थोड़ा। ठीक है, जो मेरे से बेस्ट हुआ वो मैंने अपडेट कर दिया है। बाकी भाई जैसा आप बताओगे, जो मेरे से बेस्ट हुआ वो मैंने अपडेट कर दिया है। बाकी जो भी हो कमेंट कर दो, डीएम कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। जो मेरे से बेस्ट हो सके वो मैं शेयर कर दूंगा लिटरली। ठीक है, जो मेरे को समझ में आया, चार्ट वीक दिखा थोड़ा सा, चार्ट के बारे में मैंने अपडेट कर दिया। डेटा आएगा वो कंफर्म करेगा अब कि चार्ट वीक है लिटरली कि नहीं। ठीक है, बाय बाय, ख्याल रखो। सब्सक्राइब ज़रूर कर दो भाई, 100 कराओ फटाक से, पहले 50 कराओ। शायद 10 कम है, 10 या 12 कम है अभी। नहीं 12 नहीं, सॉरी 22। तो सब्सक्राइब जरूर करो भाई, ठीक है, बाय बाय, ख्याल रखो।